हमारे चैनल ग्रेट बुद्धा टीवी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया और मैं हूं संदेशन। बहुजन मुक्ति मोर्चा के तहत आज बाम सेफ ने मेरठ में एक बड़ा जनसैलाब इकट्ठा किया है। परिवर्तन महारैली के लिए आज यहाँ इतने सारे बहुजन आए हैं। आइए जानते हैं खुद बावन मेश्राम जी से कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या बताएंगे सर। ये परिवर्तन यात्रा सारे देश भर में चलाई जा रही है। देश में कानून और संविधान के विरोध में ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया है। क्योंकि ये कानून और संविधान के विरोध में है, इसलिए इसमें परिवर्तन लाने के लिए हम लोग सारे देश भर में कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश के पीछे मकसद ये है कि ब्राह्मण राज स्थापित होने की वजह से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं होगा, बल्कि उनको जो संवैधानिक अधिकार दिए गए थे वो धीरे धीरे सभी अधिकार ख़त्म किए जा रहे हैं। इसलिए सारे देश के लोगों को इस मुद्दे पर जागृत करके संगठित करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई। सर, EVM विरोध में हमेशा बाम सेफ खड़ी रहती है, लेकिन उसके इतने कड़े विरोध के बावजूद भी सारे चुनाव EVM से हो रहे हैं। 9 दिसंबर को 5 लाख लोगों की रैली दिल्ली में हमने आयोजित की है। अब हम लोग खुला टकराव चुनाव आयोग से लेना चाहते हैं और मैंने चुनाव आयोग को और उसके विरोध में जो केसेस दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट में, मेरे किसी सवाल का चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो केवल अखबारों में बयानबाजी करते हैं कि EVM मशीन निर्दोष है। मैं कहता हूँ, अगर चोर पर चोरी का आरोप है तो चोर अपने निर्दोष होने का बयान नहीं दे सकता, निर्दोष होने का सबूत देना पड़ता है। चुनाव आयोग के पास EVM मशीन के निर्दोष होने का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी एक्सपर्ट लोगों के द्वारा ये मशीन गड़बड़ी नहीं करती है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट चुनाव आयोग के पास नहीं है। सर, आपने 2 अप्रैल का जो ये आंदोलन होता उसका भी विरोध किया था कि बहुजनों संभल जाओ, ये सही नहीं है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? उसके पीछे मकसद ये था कि बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी के हाईकमांड ने उनके पार्टी के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 2 तारीख का बंद करने के लिए प्लान बनाया था। उसके पीछे कांग्रेस का मकसद था कि यदि SC, ST के लोग अगर बीजेपी के विरोध में आंदोलन करते हैं तो ये बीजेपी के साथ उनकी दुश्मनी हो जाएगी, और दुश्मनी होने के बाद क्या होगा कि 19 के चुनाव में SC, ST के लोगों को कांग्रेस को वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। कांग्रेस ने हमारे लोगों का इस्तेमाल करने के लिए 2 तारीख का बंद आयोजित करवाया था, मेरे पास सबूत है। दूसरा, आप बोलेंगे भाई बीजेपी के लोगों ने क्यों बंद करवाया था? SC, ST के लोगों ने, बीजेपी की ये प्लानिंग थी कि SC, ST के लोग 2 तारीख में अगर उग्र आंदोलन करते हैं तो OBC के लोगों पर प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया होने के बाद वो बीजेपी के साइड में सरक जाएंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि 2 तारीख के बंद के बाद 10 तारीख को ब्राह्मणों के द्वारा OBC का भारत बंद करवाया गया था, आपको याद होगा। ये प्लानिंग के तहत था, ये बात मुझे पहले मालूम थी। ये सारी राजनीति चल रही है। बीजेपी के पीछे वो लोग थे कि OBC का बंद करवाया जाए SC, ST के विरोध में, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध में। तो इससे क्या होगा, 52% लोग बीजेपी के समर्थन में हो जाएंगे और 22.5% लोग बीजेपी के विरोध में हो जाएंगे। ये सारा प्लान बीजेपी ने प्लान करके किया था। इसका सबूत के तौर पर भी मैंने बताया था कि ये OBC का बंद जो है ये। फिर मैं OBC के संगठन के लोगों को टेलीफोन करके पूछा, अरे भाई तुम्हारे रिजर्वेशन का SC, ST के लोग समर्थन कर रहे हैं, तो तुम लोग SC, ST के एट्रोसिटीज़ के विरोध में ये भारत बंद क्यों करवा रहे हो? कहा कि हम कहाँ करवा रहे हैं भाई, कौन करवा रहे हैं? ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अरे बीजेपी के लोग कर रहे हैं और तुमको पता है तो तुम चुप क्यों बैठे हुए हो? तुम सोशल मीडिया में काउंटर अभियान चलाओ। तो उन्होंने मेरे कहने के बाद काउंटर अभियान चलाया कि हमारा इसको समर्थन नहीं है। समर्थन नहीं का OBC के संगठनों ने जब अभियान चलाया तो वो बंद विफल हो गया। सर, 2019 में जैसा कि एक लहर चल रही है, बहुजन प्रधानमंत्री नाम आ रहा है बहन कुमारी मायावती जी का, तो क्या बाम सेफ इस चीज़ के लिए समर्थन देती है?
वाम से मायावती का पहले भी समर्थन नहीं करती थी, आगे भी नहीं करेगी, खुल्लम खुल्ला नहीं करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी ने बनाई थी, मायावती ने ब्राह्मण समाज पार्टी बनाई। ये बी फॉर बहुजन खत्म हो गया है, ये बी फॉर ब्राह्मण समाज पार्टी हो गया है। हमने मायावती को मैसेज दिया था कि ये सारा का सारा आंदोलन हम तुम्हारे समर्थन में खड़ा करते हैं, सतीश मिश्रा को निकालो। उसने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा। तो हमने कहा फिर ठीक है, हम अपना रास्ता अपनाते हैं, हमने सारा समर्थन तुमको दे देंगे। उनको हमारा समर्थन नहीं चाहिए, आप बोल रहे समर्थन दो, हमने उनको कहा समर्थन देंगे, उन्होंने समर्थन लिया नहीं। अखबार वाले बोल रहे थे होगी, अरे तो हमने कहा भाई देंगे, जरा सतीश मिश्रा को निकालो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।